नमस्कार। आज हम अंकगणित के दो महत्वपूर्ण शब्दों पर विशेष चर्चा करेंगे। वे शब्द हैं लॉ और मोसोपो। ये होता क्या है? इंग्लिश में इसको एलसीएम और इसको एचसीएफ कहते हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 12, 18, 21, 27। अब ये 12, पहला जो नंबर है 12, इसमें हम देखते हैं कि ये जो 12 है, 12 के नीचे कौन कौन सी संख्याएं होती है तो थोड़ा देख लेते हैं। 12 तक कौन कौन सी संख्या है? जैसे 12 तक कौन कौन सी संख्या आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संख्याएं हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हम पहाड़े पढ़ते हैं, पहाड़े जब पढ़ जाते हैं, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, जो पहाड़े होते हैं उसमें से किस किस नंबर के पहाड़े में ये 12 आ रहा है। जैसे 1 के पहाड़े में, 1 का पहाड़ा जो पढ़ा जाता है तो उसमें सभी नंबर, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 1 के पहाड़े में नहीं आएंगे। पूर्ण राशि जो भी है, पूर्ण संख्या है, तो 1 के पहाड़े में ये वाला 1 आ जाता है, 12 आ जाता है। ये 2 के पहाड़े में भी आप देख सकते हैं कि 12 आएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। ये 3 के पहाड़े में भी 12 आ जाएगा। 4 के पहाड़े में भी 12 आ जाएगा। 6 के पहाड़े में भी 12 आ जाएगा और 12 के पहाड़े में भी 12 आ जाएगा। तो ये वाला सभी जो नंबर हमने सर्कल किए हैं वे सभी, उन सभी संख्याओं के पहाड़े में 12 आएगा। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि इन सभी संख्याओं को बोला जाएगा अपवर्तक। ये हुआ अपवर्तक। ये किसके अपवर्तक हो गए? 12 के अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये हो गए 12 के अपवर्तक। अब इसी तरह हम 18 के निकालते हैं तो इसको, ये जो अपवर्तक है, इसको इंग्लिश में हम लोग फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर्स। चलिए इसी तरह हम 18 का ढूंढते हैं। 18 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 18 तक की पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सभी 18 तक की संख्याएं 1 से लेकर। और उसी तरह हम ढूंढेंगे कि ये इन संख्याओं में वे कौन कौन सी संख्या है जिनके पहाड़े में 18 आता है। जैसा कि पहले बताया गया, 1 तो आएगा ही आएगा। 2 के पहाड़े में भी 18 आ जाएगा। देखिए 3 के पहाड़े में भी 18 आ रहा है। 3 6 18। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा। 5 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा। 6 के पहाड़े में 18 आ जाएगा। 7 में नहीं आएगा। 8 में नहीं आएगा। 9 के पहाड़े में 18 आ जाएगा। 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में नहीं, 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18। अंतिम जो संख्या है 18, इसके पहाड़ा में 18 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18 के अपवर्तक कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6, 9 और 18।
ये हो गए 18 के फैक्टर्स, यानी 18 के अपवर्तक। उसी तरह अब हम निकालें 21 के अपवर्तक, कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो होगा ही होगा, एक का पहाड़ा में, दो नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 नहीं होंगे, 7 हो जाएगा, 7 या 21, और उसके बाद कोई नंबर नहीं आने वाला, सीधा 21 आएगा। ठीक है, मतलब 21 के अपवर्तक की 3-4 संख्या हो गई, 1 3 7 21। और उसी तरह यदि हम 27 के अपवर्तक को निकालते हैं, 27 के अपवर्तक, तो हमारे पास आएंगे 1 3 9 और 27। इसके अलावा कोई नहीं आएगा। आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि 27 तक के जितने भी नंबर हैं उसमें से हम उनके पहाड़ों को टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास केवल इन 4 संख्याओं के पहाड़े में 27 आएगा। तो ये 27 के अपवर्तक हो गए, 21 के अपवर्तक हो गए। ये वाले एक महत्वपूर्ण शब्द जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो है अपवर्तक। आप ध्यान दीजिए अपवर्तक क्या होता है, इसको नॉलेज में रखना बहुत जरूरी है। फैक्टर, ये हो गए सारे अपवर्तक। अब हम इसमें से कोई 2 संख्याओं को लेते हैं, बाकी सबको हम डिलीट करते हैं। 12 18 को लेते हैं। आप देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए 12 का अपवर्तक क्या क्या निकला था। 12 का अपवर्तक निकला था 1 2 3 4 6 12। 18 में क्या अपवर्तक निकला था, 1 2 3 6 9 और 18। इस तरह का अपवर्तक निकले थे। अब इसमें जो एक और महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, हम इसमें निकालेंगे कि इन दोनों के उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन कौन है। उभयनिष्ठ अपवर्तक हम थोड़ा इसके बारे में बता दें। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो होता है उसका अर्थ ये हुआ दोनों में समाहित या सम्मिलित या उपस्थित जो बोले, तो उभयनिष्ठ हमें निकालना है। यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को, यहाँ लिख सकते हैं तरह 12 18 के उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन कौन से होंगे। इसको हम इंग्लिश में कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, क्या क्या हो जाएंगे इन दोनों में। देखिए क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। ये चारों 12 और 18 के उभयनिष्ठ अपवर्तक हो गए। यहाँ तक क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने 12 का अपवर्तक निकाला। 12 का अपवर्तक वो जो 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं में जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में जिन संख्याओं के मल्टीपल में ये 12 आ जाता है वो उसका अपवर्तक होगा। अपवर्तक मतलब 12 तक उसके बराबर होगा या उससे कम की संख्याएं होंगी। ध्यान दीजिए 18 के अपवर्तक में 18 होगा या उससे कम की संख्या होंगी, इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये वाला ये सभी संख्याओं के पहाड़े में ये सब संख्याएं आ रही थी, तो हमने इसका अपवर्तक
तैयार किया और यहाँ पे अवनिष्ठ अपवर्तक में ये 4 संख्याएं आई, 1 2 3 6, ये 12 और 18 के अवनिष्ठ अपवर्तक हुए। यदि कभी अवनिष्ठ अपवर्तक निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अवनिष्ठ अपवर्तक कौन है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इनमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन सा होगा? यहाँ पे साफ दिख रहा है 6 होगा। ये सबसे बड़ा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम, मतलब सबसे बड़ा। महत्तम उभयनिष्ठ को हम यहाँ पे समान लिख सकते हैं। समान मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, या उभयनिष्ठ की जगह हम समान को यूज कर सकते हैं। अपवर्तक वही हुआ 6। इसको हम और स्टैंडर्ड में महत्तम सम अपवर्तक लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं मो सो को। ये जो सम अपवर्तक है तो ओ को नहीं लिया गया है, यहाँ पे को ले लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म ये हुआ महत्तम सम अपवर्तक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाईएस्ट, सबसे बड़ा। सम मतलब सभी में समान रूप से उपस्थित, कॉमन अपवर्तक का पहले बता चुके हैं फैक्टर। तो ये हो गया HCF। मतलब यदि हम 12 और 18 का HCF निकालें तो हमारे पास मिल गया 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 6। ये कैसे आया ये यहाँ पे दिख रहा है। इसको सावधानी से ध्यान से समझिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। हमने इसकी अभी चर्चा की है, इसके बाद इसकी चर्चा की जाएगी। समझना जरूरी है। मैथ की किसी भी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की जरूरत है। वो हार्ड नहीं होता है, समझना जरूरी होता है। समझ लेते हैं तो वो आसान लगेगा। देखिए इसे